नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान शास्त्री। मध्य पूर्व में जारी तनाव के बीच अब एक नया और गंभीर मोड़ सामने आया है। खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हुए हालिया हमलों को लेकर एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिससे इस संघर्ष का दायरा और बड़ा होता दिख रहा है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक इन हमलों के पीछे ईरान को रशिया से अहम खुफिया मदद मिली हो सकती है। एक रिपोर्ट के अनुसार ईरानी हमलों में पूरे क्षेत्र के कम से कम 7 अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। इन हमलों में मुख्य रूप से कम्युनिकेशन सिस्टम, रडार डोम और सैन्य नियंत्रण नेटवर्क से जुड़े उपकरणों को भारी नुकसान पहुंचने की बात कही गई है। ये हमले वीकेंड और सोमवार के बीच बहरीन, कतर, कुवैत, सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब इमिरेट्स में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों के आसपास किए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सबसे बड़े हमलों में से एक एआई उडैड एयर बेस पर हुआ। ये खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य एयर बेस माना जाता है और यहाँ से पूरे मध्य पूर्व में अमेरिकी सैन्य अभियानों का संचालन होता है। इसके अलावा ईरानी ड्रोन हमलों ने रियाद और कुवैत में अमेरिकी दूतावासों के आसपास के क्षेत्रों को भी निशाना बनाया। कुछ रिपोर्टों में यह भी कहा गया है कि सऊदी अरब और कतर के तेल गैस ढांचे के आसपास भी गतिविधियां देखी गई हैं। अब सवाल है कि ईरान को इतनी सटीक जानकारी कैसे मिली? ये बड़ा सवाल उठ रहा है कि ईरान इतने अलग अलग देशों में मौजूद संवेदनशील अमेरिकी सैन्य ठिकानों की सटीक लोकेशन और तकनीकी ढांचे तक पहुंच कैसे पाया। तो रिपोर्टों के अनुसार इसका एक अहम जवाब रूस से मिल रही खुफिया जानकारी में छिपा हो सकता है। जानकारी के मुताबिक युद्ध शुरू होने के बाद से रूस मध्य पूर्व में मौजूद अमेरिकी युद्धपोतों, विमानों और सैन्य परिस्थितियों की स्थिति से जुड़ी खुफिया जानकारी ईरान के साथ साझा कर रहा है। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक युद्ध शुरू होने के करीब एक सप्ताह के भीतर ही अमेरिकी सैन्य गतिविधियों को ट्रैक करने की ईरान की अपनी क्षमता कमजोर पड़ने लगी थी। ऐसे में रूस से मिलने वाली खुफिया जानकारी ईरान के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हुई। एक अमेरिकी अधिकारी का कहना है कि रूस को इस बात की पूरी जानकारी है कि अमेरिका यूक्रेन युद्ध में कीव को कितनी सैन्य सहायता दे रहा है। ऐसे में रूस ईरान की मदद करके अमेरिका पर रणनीतिक दबाव बनाने और अप्रत्यक्ष जवाब देने की कोशिश कर रहा है। हालांकि चाइना और ईरान के बीच आर्थिक और राजनीतिक संबंध मजबूत माने जाते हैं, लेकिन रिपोर्टों के मुताबिक इस संघर्ष में चीन की ओर से सीधी सैन्य सहायता के संकेत नहीं मिले हैं। विश्लेषकों का मानना है कि ईरान का रक्षा सहयोग रूस के साथ कहीं अधिक गहरा है, जबकि चीन फिलहाल इस संघर्ष से दूरी बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। विशेषज्ञों का कहना यह भी है कि 2022 में रूस द्वारा यूक्रेन पर पूर्ण पैमाने पर हमला शुरू होने के बाद से दोनों देशों के रिश्ते और मजबूत हुए हैं। ईरान ने रूस को तकनीक और सस्ते स्ट्राइक ड्रोन उपलब्ध कराए। इस ड्रोन का इस्तेमाल रूस ने यूक्रेनी शहरों और वायु रक्षा प्रणालियों पर हमलों में किया। इसके बदले रूस अब खुफिया जानकारी और सैन्य सहयोग के जरिए ईरान की मदद करता दिख रहा है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच संकेत मिल रहे हैं कि ईरान फिलहाल पीछे हटने के मूड में तो बिल्कुल नहीं है। अमेरिका और इजराइल द्वारा किए जा रहे समन्वित सैन्य दबाव के बावजूद ईरान लगातार सैन्य ठिकानों, ऊर्जा ढांचे और रणनीतिक परिस्थितियों को निशाना बनाकर दबाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है कि इस संघर्ष के खत्म होने की कोई निश्चित समय सीमा तय नहीं है। दोनों पक्षों को उम्मीद है कि अंततः सामने वाला पक्ष पहले झुकेगा। अब सवाल है कि आगे क्या हो सकता है। तो विश्लेषकों का मानना है कि यदि रूस से मिल रही खुफिया जानकारी इसी तरह जारी रहती है तो खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य ठिकानों और रणनीतिक ढांचे पर ईरानी हमले और अधिक सटीक और खतरनाक हो सकते हैं। ऐसे में मध्य पूर्व का ये संघर्ष अब केवल क्षेत्रीय नहीं रह गया है, बल्कि इसमें वैश्विक शक्तियों के टकराव के संकेत भी साफ दिखने लगे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।